पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। लड़की, बाबूजी, देखो मेरा कहना है कि तुम जहां पर हो आई हो, अकेले मत आया करो। अगर घूमने की शौक है, इच्छा है, तो संग में सहेलियां ले लिया करो। बाबूजी, मुझे नहीं मालूम था ये हरामजादा आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आज से बिल्कुल ध्यान करके आऊंगी। ठीक है, छोड़ो सारी बातें, और मैं भी कुछ काम के लिए जा रहा हूं, और तुम अपने घर जाओ और मैं भी अपनी राह ले रहा हूं। सुनिए बाबूजी, क्या? मेरी बात सुनिए। बोलो। अगर यहाँ पे ना आते मुसाफिर। अच्छा, हाँ बाबूजी। अगर यहाँ पे ना आते मुसाफिर, अरे मुझे जग में जिंदा न पाते मुसाफिर। तो सही बात है। अब तलक तो शायद मैं जन्नत में होती। बाबूजी, सुन रहा हूं। अब तलक तो शायद मैं जन्नत में होती, अगर इससे ना बचाते मुसाफिर। बाबूजी, अगर इस हरामजादे से मेरी जान नहीं बचाते तो अब तक शायद मैं मर ही जाती। देवी जी, ये तो मेरा फर्ज बनता है। देवी जी, कहिए। मेरा फर्ज जो था निभाना पड़ा है। अरे कैसी बात? ये मेरा फर्ज है। बातें कर रहे हैं। और समझ सोच कर कुछ बचाना पड़ा है। घर चल रहा हूँ, लो नमस्कार देवी। ये घर चल रहा हूँ, लो नमस्कार देवी। और मदद में यहाँ मुझको आना हुआ है। देवी जी, ये मेरा फर्ज बनता था, तुम्हारी इज्जत बच गई। अब तुम अपने घर जाओ, क्योंकि मुझे भी काफी दूर जाना है। बाबूजी, पहले ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम, देवी जी, मेरा नाम जीवन है। जीवन जी, आप यहाँ इस जंगल में कैसे आना हुआ आपका? कहाँ को जा रहे थे? कहिए। मैं एक मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ। मैं नौकरी की तलाश में निकला हूँ। अगर कहीं नौकरी मिल गई तो ये जिंदगी सुख से गुजर जाएगी, तो मैं नौकरी की तलाश में हूँ। जीवन, अगर मेरी बात आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं आपसे। एक बात? जी। ठीक बोलो, क्या बात है? जीवन जी, मेरे साथ आप मेरे घर चलो और मैं अपने बाबूजी से कह के आपको नौकरी दिलाऊंगी। क्या? जी।
यानी तुम अपने बाबूजी से कह के मुझे नौकरी दिलवा दोगी? जी हाँ। अरे वाह, तुमने तो मेरा नाम पूछ लिया, हाँ। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? जीवन। मेरा नाम चित्रकला है। ठीक है, मैं चलूंगा नौकरी के लिए। चलो, मैं चल रहा हूँ। लेकिन जीवन, नौकरी तो मैं दिला दूंगी, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? यानी मुझे नौकरी दिला दोगी, उसमें तुम्हारा क्या फायदा? हाँ। अरे, गरीबों की मदद करोगे, तुम्हारा फायदा ये होगा कि ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। जीवन जी, मैं आपसे वो करना चाहती हूँ। क्या? वो ये क्या है? अरे, मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। प्यार? जी ना देवी जी। और सुनो ना, तो बिल्कुल करना नहीं, क्योंकि आप मुझे बहुत ही पसंद आ गए। देवी जी जी। देखो, ये बात ठीक नहीं। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाया और तुम घर जाओ अपने। तो फिर जाओ, नौकरी भी नहीं दिलाऊंगी। वैसे इस लड़की का स्वभाव भी अच्छा है और मुझे नौकरी भी दिलाएगी, लेकिन एक बात कहना है। कहिए जीवन जी। लेकिन अभी दूर रहो। क्यों? कहना यह है। कहिए। कि ये प्यार एक दिन के लिए रहेगा या सदा के लिए? कैसी बातें करते हो? प्यार एक दिन के लिए किया जाता है। लेकिन अरे, प्यार भी आपसे करूंगी और शादी भी आपसे करूंगी। तो फिर मिलाओ हाथ। लेकिन एक बात ये बताओ। बताइए। तुमने अभी पहले कहा कि मैं अपने बाबूजी के पास नौकरी दिलवाऊंगा। दिलवाऊंगा नहीं, दिलवाऊंगी। अरे, वो थोड़ा दिमाग हो गया। तो फिर? तो चलिए, नौकरी दिलाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता के क्या नाम? मेरे पिताजी को मातम सिंह। ये बात है। तो एक बात है। कहिए। मैं चलूंगा, नौकरी मिल जाएगी, मेरा भी जीवन सुख से गुजर जाएगा। आप मेरे घर पे नौकरी भी करना और मुझसे प्यार भी करना। लेकिन एक बात कहूँ? हाँ। सुनो। कहिए। और दिल छीन लिया जबरन मेरा। अच्छा। दिल छीन लिया जबरन मेरा, ये आँख का तेरे जादू है। दिल छीन लिया। तेरे जादू है और नस नस में समाई तुम ही हो। नस नस में? और क्या? अच्छा। नस नस में समाई तुम ही हो। दिल मेरा हुआ बेकाबू है। आओ। चलती हवा जब पुरवाई, मौसम का रंग बदलता है। और चलती हवा जब पुरवाई, मौसम का रंग बदलता है। और गिन गिन के कदम जब रखती हो, गिन गिन के कदम जब रखती हो, दिल मेरा हुआ बेकाबू है। जीवन जी। क्या? देखिए, समय काफी हो गया है और शाम भी होने वाली है। चलो घर चलते हैं। ये तो बात सही है। चलो चलो चलते हैं। साथ छोड़ू ना तेरा, अच्छा? चाहे दुनिया हो
खफाए है, मेरा फैसला क्या है तेरा फैसला ओ रब्बा। सही है। पिताजी। हाँ बेटी। पिताजी मैं चमन से आ गई। ठीक है, वाह बहुत खुश। और ये लड़का तुम्हारे साथ कौन आया है? पिताजी ये लड़का? हाँ। जरूर बताऊंगी। कहाँ का रहने वाला है और क्या नाम है इसका? पिताजी हाँ ये जो लड़का है इसी के बारे में पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ। जरूर बताऊंगी, मगर पिताजी मुझे बहुत डर लगता है। डांटोगे? अरे डरने की क्या बात है, मैंने कभी तुझे डांटा है क्या? महाराज हाँ। आखिर लड़की चमन में अकेले गई और साथ में लमडा कहाँ से आ गया? ए चुप रह। अरे कोई होगा, साथ आ गया तो कोई गुनाह हो गया। सुनिए पिताजी मैं बताती हाँ हूँ। बताओ। पिताजी मुसाफिर है गर्दिश का मारा। हाँ पिताजी। परेशान है? हाँ पिताजी। पिताजी मुसाफिर है गर्दिश का मारा, आया है शरण में इसे तो सहारा। हमारे यहाँ आया है तो हम जरूर इसकी मदद करेंगे। बेटी चित्रकला। पिताजी और ये तुम्हें मिला कहाँ और कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कुछ तुमने बताया नहीं अभी। पिताजी मैं चमन में घूम रही थी, सैर कर रही थी, तो वहां पे आपका जो जिगरी दोस्त है डाकू जंजीरा सिंह। जंजीरा सिंह? पिताजी रो क्यों रही है, बोल तो पूरी बात बताओ। पिताजी वो वहां गया था। मेरे चमन में गया था? हाँ पिताजी। जंजीरा सिंह? और वो मुझसे छेड़ रहा था और तभी ये बाबूजी आ गए और मेरी आबरू बचा ली। अगर ये नहीं होते तो आज आपकी बेटी यहाँ नहीं आती। तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जंजीरा सिंह तुमने हमारी बेटी के साथ बदतमीजी की है, इसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी। हाँ पिताजी उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और बेटी? हाँ पिताजी। इस इंसान ने तुम्हें बचाया? हाँ। बेटा कहिए चाचा जी। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? आगे आओ। चाचा जी मेरा नाम जीवन है। मैं दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ और नौकरी की तलाश में निकला हूँ कि साथ कहीं नौकरी अगर मिल गई तो ये जिंदगी सुख से गुजर जाएगी। नौकरी करना चाहते हो? हाँ चाचा जी। पिताजी पिताजी पूरी बात बताओ, पूरी बात। पिताजी नौकरी जरूर देंगे, पूरी बात बताओ, पूरी पूरी। बेटी हाँ हाँ कहिए पिताजी कहिए। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, क्या बात है? नहीं पिताजी। बेचारा गरीब है पिताजी। हमका समझ पर महाराज कुछ दाल में काला है, कहा है? क्या दाल में काला है? बेटा जीवन, हाँ चाचा जी। तुमने हमारी बेटी की आबरू बचाया, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और दरबानी महाराज तुम जाओ खजांची जी से 500 रुपया लेकर आओ, हम इस बच्चे को इनाम देंगे। बहुत अच्छी बात है, हम जा रहे जिसने हैं। हमारी बेटी की इज्जत बचा दी, मेरे लिए भगवान हो गया तू। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहता। तूने वो काम किया है जो बहुत प्रशंसनीय है। महाराज ये 500 रुपया। और बेटा जीवन, मैं तुम्हारी बहादुरी पर खुश होकर ये तुम्हें 500 रुपए का इनाम दे रहा हूं। ठीक है चाचा जी। और तुम अगर नौकरी करना चाहते हो तो मैं अपने राज दरबार में तुम्हें अपने सेनापति की जगह पर नियुक्त कर रहा हूं। ठीक है चाचा जी। और जाओ, कल से ड्यूटी पर आ जाना। ठीक है चाचा जी। जीवन जल्दी आना, ठीक है?
ठीक है, मैं आऊंगा। क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। ठीक है। बाय। पिताजी, हाँ, मुझे भूख बहुत तेज से लगी है। खाना खाओगी? हाँ, ठीक है। कुछ अच्छा अच्छा नाश्ता बनवा दो, मैं खा लूं। ठीक। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, भंडारी ने बनाया होगा खाना, खाओ और आराम करो। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। बाय। बाय। जयवान महाराज, आज भगवान ने हमारी लाज रख ली। अगर ये लड़का नहीं आता हाँ महाराज, तो शायद हम कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहते। हाँ महाराज, अच्छा हुआ, जो कुछ भगवान करता है अच्छा ही करता है। हाँ महाराज। आओ चलो चलते हैं। अरे माँ, बेटा तू आ गया? माँ हाँ बेटा। यहाँ पर घास काटने आई थी माँ। हाँ मैया, बेटा, मेरी बात सुनो। कहो बेटा। लौट चलिए मेरी माँ, अभी अपने घर लौट चलिए मेरी माँ। लौट चलिए मेरी माँ अभी अपने घर, क्योंकि अरसे से मुझको लगी भूख है, और चल करके रोटी और खिलाओ मुझे, क्योंकि अरसे से मुझको लगी भूख है। मैया, बेटा मुझे काफी भूख लगी है और तू घास छोड़ने आई है। अब चल माँ, मुझे खाना खिला पहले। बेटा, बेटा घर में एक अनाज का दाना नहीं है, तुझको क्या खिला दूं? इसलिए बेटा घास काट रही थी, बाजार में बेचूं, पैसे हो जाएंगे तो खाने के लिए ले आऊं कुछ। सही बात कहती हो माँ। हाँ, लेकिन मैया, क्या? ये लो 500 रुपया और इसमें से कुछ पैसे ले लो, बाजार से जाकर जो है आटा दाल चावल ले आओ माँ, तभी तो खाना बनेगा। बेटा, हाँ माँ। कल तू गया था नौकरी ढूंढने हाँ माँ। और आज मेरे पास आए तो 500 की नोट तू मुझे दे रहा है। हाँ माँ। समझ गई, जान गई, जिस बात का मुझको डर था वही हुआ। क्या हुआ माँ? बेटा, हाँ माँ। ये तू 500 रुपया मुझको दे रहा है, ये तेरी मेहनत की नहीं है। फिर? अगर कोई गलत काम किया है तब तुझको ये पैसे मिले। नहीं माँ। सही बताओ जीवन, तुमको ये पैसे कहाँ से मिले? अगर सही नहीं बताओगे तो सोच लो। मैं आज सर तुम्हारा फोड़ दूंगी। नहीं माँ। मैया, खाता सौगंध भगवान की मेरी माँ, खाता सौगंध भगवान की मेरी माँ, रुपया मैं किसी का चुराया नहीं, रुपया मैं किसी का। मुझको इनाम है माँ, वीरता पर मिला मुझको इनाम है, रुपया मैं किसी का चुराया नहीं, रुपया मैं। मैया, जीवन इधर उधर बातें कह के मुझे बहकार घुमाओ मत, सही सही बात बताओ, नहीं तो सोच लो तुम्हारी हम टांगें तोड़ दूंगी। नहीं माँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ माँ। तो बताओ तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? मैया, हाँ, मैं नौकरी के लिए जा रहा था, हाँ, रास्ते में
मंत्री मातम सिंह की बेटी सैर करने निकली थी। अच्छा। उसे डाकू जंजीरा सिंह छेड़ रहा था। वो चिल्लाने लगी, आवाज सुनकर मैं दौड़ा और उसकी इज्जत बचा लिया। माँ, इज्जत बचाने के बदले में उस लड़की ने कहा कि कहां जा रहे हो? मैंने कहा कि देवी जी मैं नौकरी की तलाश में हूं। सो उस लड़की ने कहा कि मेरे बाबू मंत्री हैं, चलो मैं अपने घर अपने बाबू के पास तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगी। सो मैया, मैं उस लड़की के संग उसके घर गया और वहीं पर उसके बाबू जो मंत्री हैं, हाँ। वो मुझे सेनापति की नौकरी दिया है माँ। और अब गरीबी सभी दूर हो जाएगी मैया। और ये जो घास काटने के लिए औजार लेकर आई हो, आज से घाट का काटना और बेचना बंद करो माँ। आज से सुख के दिन आ जाएंगे। यानी कि तुमने इज्जत बचाया तो उसे का इनाम उसके पिताजी ने तुम्हें दिया। हाँ माँ। लेकिन बेटा, वो कौन था जो उस लड़की की इज्जत लूटना चाहता था? माँ, हाँ। वो था डाकू जंजीरा। क्या? डाकू जंजीरा? हाँ माँ। ये वही जंजीरा है। जैसे ही मैंने मैया को अपनी कहानी बताया, माँ रोने लगी। मैया, कुछ पूछना चाहता हूँ। बेटा सुनो माँ। और मैया हमारी बात सुन, क्यों रो रही हो तुम? आखिर क्या बात है माँ? मैया हमारी बात सुने, क्यों रो रही हो तुम? और आंखों से अपने आंसू क्यों बहा रही हो तुम? माँ, मेरी माँ, माँ। आखिर इस रोने का कारण क्या हो सकता है? बेटा, अपने इस रोने का कारण तुम्हें जरूर बताऊंगी। बताइए माँ। लेकिन आज नहीं, आज नहीं बेटा। फिर कब? जब तुम डाकू जंजीरा सिंह को गिरफ्तार करके मेरे पास लाओगे, उस दिन तुमको अपने रोने का कारण जरूर बताऊंगी बेटा। मैया, यानी कि जब डाकू जंजीरा को गिरफ्तार करके लाऊं या मार करके लाऊं? हाँ बेटा। यानी दो बातों में एक बात बताओ माँ, मैं गिरफ्तार के कहलाऊं या कि मार के लाऊं? बेटा, उसको तो मार कर खिलाना। मैया, अगर ऐसी बात है तो सुनो माँ। कहो। तेरे चरणों की खाता उस सौगंध में, तेरे चरणों की खाता। तेरे चरणों की खाता उस सौगंध में, मार कर जंजीरा को वापस तभी आऊंगा। घर से ऐसा किया ना, ऐ मैया सुनो, अपना मुंह तुमको आकर दिखाऊं नहीं। माँ, बेटा, मुझे आशीर्वाद दो माँ। मैं इसी वक्त डाकू जंजीरा की खोज में जाऊंगा। जहां कहीं पर भी डाकू जंजीरा मिला माँ, मैं उसे जान से मार कर तभी तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है बेटा, जो मेरा आशीर्वाद है। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूं माँ, मैं जा रहा हूं। मेरा बेटा
उसी जंजीरा सिंह का नाम ले रहा था जिसने जिसने मेरे कलेजे के टुकड़े को मेरी आंखों के सामने जान से मार दिया था। ठीक है, मेरे बेटे ने रोने का कारण पूछा है, जरूर बताऊंगी, लेकिन जब जंजीरा सिंह जान से मारा जाएगा तब